इस दुनिया में हर इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसका एक सपना होता है कि कुछ ऐसा करें जिससे उसका नाम बन सके, लोग उसको जान सके, लोग उसका मान सम्मान करें। परंतु 98% लोग उस सपने को कभी पूरा नहीं करते और केवल 2% ही ऐसे लोग होते हैं जो उस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि 98% लोग अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाते? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है कल करूंगा, यानी आज का काम कल पर टाल देना। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। इसने कई लोगों को बर्बाद कर दिया है, कितनों के सपने तोड़ दिए हैं। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी काम को करना चाहते हैं परंतु आपका मन आपको कल पर टालने को मजबूर कर देता है और उसके लिए वो कई सारे रीजंस भी आपको देता है, जैसे कल कर लूंगा, आज जरूरी थोड़ी ना है, मजा नहीं आ रहा, आज मन नहीं कर रहा, ये तो कल भी किया जा सकता है। और मैक्सिमम केसेस में होता यह है कि आपका मन का माइंड इनमें से किसी एक या दो रीजन को सच भी मान लेता है और होता यह है कि आप उस काम को अल्टीमेटली कल पर टाल देते हैं। दोस्तों, आपके सपने और आपकी करंट सिचुएशन के बीच एक महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वर्क। आप इसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, आप इसको हार्ड वर्क बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम जो आती है वो रेजिस्टेंस के कारण आती है। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। होता यह है कि आप उन्हीं चीजों को कल पर टालते हैं जिसमें या तो आपको मजा नहीं आता या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई अर्जेंट काम नहीं है या फिर उस काम को करने का कोई मोटिवेशन नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कल से रोज सुबह 4 बजे कॉलेज जाना है, शायद आप बोलोगे मैं क्यों जाऊं, तो मुझे क्या फायदा, मना कर दोगे इस बात को। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अगर आप 1 साल 4 बजे रोज कॉलेज जाते हो, आपकी जो सैलरी है वो जो अभी आप जितना कमाते हो उसका 5 गुना हो जाएगा, तो आप बिना सोचे हाँ बोल देंगे। ये होता है मोटिवेशन का पावर। अब आपको एक रीजन मिल गया, एक मोटिवेशन मिल गया। दूसरी बात ही अर्जेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेडेक हो रहा है, आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं कल मेडिकल स्टोर जाऊंगा, कल हेडेक की दवा लूंगा, कल खाऊंगा। आप तुरंत जाओगे, तुरंत हेडेक की दवा लोगे और तुरंत उसको खाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम अर्जेंट है, आपको उस काम की अर्जेंसी फील हुई तो आप तुरंत दवा लेने जाओगे। आप भले ही पूरे साल किसी सब्जेक्ट को ना पढ़ो, लेकिन एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप पढ़ना शुरू कर दोगे और 1 दिन पहले तो आप बहुत ज्यादा ही पढ़ोगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको इस समय पढ़ना सब ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज ऑफ एग्जाम डेट। तीसरी चीज की मजा ना आ रहा। भाई, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? आप किसी मिठाई को खाओगे तभी तो आपको पता चलेगा उसका स्वाद कैसा है, बिना खाए कैसे पता चलेगा? जस्ट डू इट मैन, जस्ट स्टार्ट इट। आप उस काम को शुरू कीजिए, तब आपको पता लगेगा। तो सवाल यह है करें क्या, इस चीज से छुटकारा कैसे पाएं? आपको मैं 4 स्टेप बताऊंगा जो आपकी कल टालने की आदत को खत्म कर दें। फर्स्ट इज गेट द मोटिवेशन। कारण ढूंढो कि उस काम को तुम क्यों करना चाहते हो, उससे तुम्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो या एक आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? ऑब्वियस रीजंस, लाइक अमीर बनना चाहते हो, आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, आप रिस्पेक्ट कमाना चाहते हो लोगों को, दैट्स व्हाई यू वांट टू डू बिजनेस और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ये रीजन जो है आपको अपने सपनों से बांधे रहेगा, ये एक तरह का मोटिवेशन होगा। दूसरी चीज, ओवरकम रेजिस्टेंस। फाइंड आउट करो कि वो कौन से कारण है जो आपको काम करने में बाधा उत्पन्न करे। जैसे आप किसी काम को करने बैठते हैं तो कोई आपका दोस्त आता है, चलो घूमने चले या किसी की शादी में चले या फिर मूवी देखने चले, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन हैं जो आपको अपने काम को करने नहीं देंगे। या फिर आप थोड़ी देर के लिए उठ के मोबाइल चलाने लगे, सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करने लगे जिसमें आप रील्स देखने लगे, तो आप धीरे धीरे उन आदतों का शिकार हो जाएंगे, आप अपना काम कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप अपने लिए टाइम टेबल डिसाइड करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बोले सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे आई विल वर्क अपॉन दीज थिंग्स, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, जिससे आपका पूरा फोकस उन्हीं कामों पर है और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही होगा। तीसरी जो चीज़ है, इस बात का इंतजार ना करें कि हमारे पास ए चीज हो जाए, बी चीज हो जाए, सी चीज हो जाए तब मैं इस काम को शुरू करूँगा। किसी काम को करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आप ये सोचेंगे कि अभी मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, अच्छा हो जाऊंगा तो करूँगा, ऐसा मत सोचिए। जहाँ हो वहीं से शुरू करिए। धीरे धीरे चीजें आपको आ जाएंगी, आप सीख जाओगे और जो चीजें मिसिंग है वो आपको मिल जाएंगी। और लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगा, प्रायोरिटाइज। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने होंगे, लेकिन उनमें से कई काम होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनकी लिस्ट बनाइए। जो इंपॉर्टेंट काम हो उसको टॉप पे रखिए, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो
इस तरह की लिस्ट बनाइए और इम्पोर्टेंट काम से अपना दिन शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपका इम्पोर्टेंट काम कभी छूट नहीं पाएगा और आप जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उसको धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो गोल है आपका वो अचीवेबल एंड रियलिस्टिक बनाइए। ऐसा ना बोलिए कि मैं 10 दिन में एक बुक पढ़ जाऊँगा, ऐसा मत करिए लाइक अनरियलिस्टिक गोल की मैं 1 महीने में एक सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा या 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे करिए एंड ग्रेजुअली आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, फिर आपको उसमें मजा भी आने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।